गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए फिर एक बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो जानकारी है ये विशेषकर जो है जो फर्स्ट ड्रॉप वाले स्टूडेंट है, जिनका पहला ड्रॉप है, ये उनके लिए है। इसका जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जनरली जो स्टूडेंट जिनका सेकंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप है उनको तो ये चीज़ पता चली जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की काउंसलिंग कर चुके होते हैं। लेकिन नॉर्मली जो फर्स्ट ड्रॉप के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होती है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। और विशेषकर ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए है ना। ऑल इंडिया कोटा या मैं अदर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि वो रैंक क्या है, रैंक पर डिपेंड होता है ना। तो आज आप ये कुछ चीज़ें नोट कर लें, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स भी ये चीज़ें नोट करें। मध्य प्रदेश का में जो मेडिकल कॉलेज की जो सिचुएशंस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लगभग करीब 4200 या 4500 सीटें हैं। उसमें जो रैंक बेस्ड जो एडमिशन जो हुए हैं लास्ट 2025 में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एमपी की स्टेट काउंसलिंग में आपकी अगर ये रैंक आती है तो आपका एडमिशन पक्का है, निश्चित रूप से आपको एडमिशन मिलेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। तो मध्य प्रदेश की यदि हम मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की यदि हम बात करते हैं, तो बेटा जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए, जनरल और ओबीसी में आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 60,000 60,000 से 62,000 62,000। ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी 60,000 से 62,000 के बीच यदि है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में निश्चित रूप से आपको सीट मिलने वाली है। क्योंकि 2025 में काफ़ी सीटें इंक्रीज़ हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए खुले हुए हैं, एक नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो खुला है, और भी सीटें इंक्रीज़ हुई है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज खुला है। तो जनरल और ओबीसी वालों के लिए ऑल इंडिया रैंक जो है 60,000 टू 62,000, और इसके बीच में जो स्टेट रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक 60,000 से 62,000 की स्टेट रैंक जो आती है वो आती है 1,500 से लेके 1,650। यदि आपकी स्टेट रैंक 1500 से लेकर 1650 के बीच है और ऑल इंडिया रैंक 60,000 से 62,000 या 63,000 समझ लीजिए उसके बीच है, तो आपको निश्चित रूप से बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट मिलने वाली है। SC ST की यदि मैं बात करूं, तो ऑल इंडिया रैंक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया रैंक SC के लिए 1,95,000 और ST के लिए 3,80,000। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। और स्टेट रैंक जो है, एमपी काउंसलिंग की स्टेट रैंक जो है वो 5,000 जो है वो SC वालों के लिए, और 8,500 8,500 ST वालों के लिए। ये एक स्टेट रैंक का एक बहुत सेफ स्कोर है SC ST वालों के लिए, ठीक है। और यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आप जाते हैं, तो मुख्यमंत्री योजना में आपकी फ़ीस निश्चित रूप से एमपी गवर्नमेंट दे रही है, यदि आप उसका क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सिचुएशन मॉपअप राउंड की 2025 में बन रही है, वो बन रही है कि लास्ट कॉलेज जो जनरल और ओबीसी वालों के लिए, जो मैं ऑल इंडिया रैंक आपको बता देता हूँ कि 1,46,000 से लेके 1,48,000 के बीच में यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत सेफ स्कोर हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। और 1,46,000 और 1,48,000 में स्टेट रैंक जो आती है बेटा, वो आती है 3,900 या 4,000 समझ लीजिए, 4,000 समझ लीजिए, 4,000 से लेके 4,100 के बीच में, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की काफ़ी सीटें बढ़ी हैं, नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। तो जनरल और ओबीसी के लिए स्टेट रैंक 4,000 से लेके 4,100 तक, वो आप सेफ स्कोर मान के चलिए कि ये जो स्टेट रैंक है 4,000 से 4,100, ये आपकी कम सेफ स्टेट रैंक आपके लिए रहेगी किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। SC ST वालों की यदि मैं बात करता हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ऑल इंडिया रैंक SC वालों के लिए 3,45,000, स्टेट रैंक शुड बी अंडर 7,500।
और एसटी वालों के लिए ऑल इंडिया रैंक 6,50,000 और स्टेट रैंक सेफ स्कोर समझ लीजिए एसटी वालों के लिए 11,000 या 11,500 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा मेन क्राइटेरिया जनरल और ओबीसी वालों के लिए है। प्राइवेट कॉलेज में आपकी स्टेट रैंक 4,000 के यदि अंदर आती है तो आप अपने आप को पूरा सेफ मानकर चलिए कि निश्चित रूप से आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक सीट मिलने वाली है। और ऑल इंडिया रैंक यदि आपकी 1,45,000 के अंदर है, 1,45,000 के अंडर यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैंने आपको एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक 60,000 से 62,000 के बीच और स्टेट रैंक 1,500 के अंदर है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा जनरल और ओबीसी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया रैंक 68,000 और स्टेट रैंक 1650 तक जा सकती है। तो बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें अभी से आपको जानना बहुत आवश्यक है ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप मैसेज करिए, उसका मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर आंसर दूंगा। कोई गलत जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं अपने पूरे अनुभव के एक्सपीरियंस बेस्ड में आपसे बातें कर रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यार आपके मन में हो, कुछ आपको पूछना हो तो निश्चित रूप से आप मुझे मैसेज करिए, मैं बिल्कुल आपको उसका आंसर दूंगा, है ना। और इसी प्रकार संपर्क में बने रहेंगे, आगे भी आपके लिए और अधिक जानकारी मैं देता रहूँगा आपके काम में जो आ सके। तो अच्छी तरीके से आप बिल्कुल प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, एंजाइटी मत आने दीजिए, है ना। अपना मोरल बूस्ट रखिएगा बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।